जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। आप सबको पता होगा कि अहि रावण की भुजा उखाड़ी बाबा जी ने, है ना। और वो जो प्रसंग है वो आप सभी को बहुत अच्छे से ज्ञात होगा। तो आपके लाइफ में कोई ऐसा डेविल है जो आउटसाइडर है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे लोग भी आपके फैमिली के मिले हुए हैं जिसने आपकी प्रगति को रोकी अपने अहंकार की वजह से। ये अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। ये जो टू फेस व्यक्ति है, ये अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। इसको लगता है कि इसका कोई भी छल सामने नहीं आएगा। हो सकता है कि आपने इनको काफ़ी प्रेम दिया, आपसे छोटे हैं, आपने इनको बहुत सम्मान दिया अगर आपसे बड़े हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने जो भी तंत्र क्रिया आपके लिए करवाई, ठीक है, दोनों ही आउटसाइडर और आपके आसपास, वो सारी चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो रहा है। इनके जो छल हैं वो जैसे ज़मीन में कोई भी चीज़ अगर आप गाड़ते हैं ना, गड़ाते हैं, तो वो जब एकदम मूसलाधार बारिश होता है तुरंत वो बाहर कैसे आता है। तो इतने समय से जो ये छल कर रहा है ये व्यक्ति या कर रही है, इनका जो रियल फेस है, सबसे पहले तो परमात्मा जी की कृपा से आपके सामने आ रहा है, उसके बाद आपके किसी लव्स वन के सामने आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी क्रोधी है, काफ़ी कंपटीशन आपसे करता है, ठीक है, करता है। मैं कहूँगी अगर आपके लिए ये एनर्जी है तो अगर आपको लगता है कि मेल हैं तो आप ले लीजिए, फीमेल है तो आप ले लीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये काफ़ी ज़्यादा क्रोध में आपके तरफ देख रहे हैं कि आपके लाइफ में किसी भी चीज़ का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। एट ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में इसने आपके लोअर चक्रा को ब्लॉक करवाया है किसी से, ठीक है, किसी साइकिक मीडियम, किसी साइकिक, किसी तांत्रिक, जो भी निगेटिव चीज़ें स्पेल वगैरह करते हैं उससे ये लगातार जुड़ा हुआ है। इसको अपने धन का काफ़ी ज़्यादा अहंकार है। दोनों ही यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, जो आपके, जिनको आपने अपना समझा और जो आउटसाइडर हैं, ये आपको कंफ्यूज करना चाहता। आपके लाइफ में अभी पिछले दिनों में जो कुछ भी आपको ड्रीम आए हो, जो भी आपको फील हुआ हो, इन लोगों ने आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया सबसे पहले। पर आपका थर्ड आई चक्र काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप हीलिंग करते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान पूजन करते हैं, तो इस व्यक्ति ने क्या किया, आपके धन को यहाँ पर बांधने की ऊर्जा है। आपके लोअर चक्र, आपकी क्रिएटिविटी, आपको हमेशा डर और भय में आप रहें, ठीक है। कंफ्यूज तो इसने आपको कर ही दिया, लेकिन उसके बाद भी आपने न्यू बिगनिंग की, और जब आप न्यू बिगनिंग किए उसके बाद इसने आपके लोअर चक्र को ब्लॉक करवाया है। जो मुझे यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये जो व्यक्ति है, जो आउटसाइडर है, ये प्रेत बाधा इस तरीके की चीज़ें भी करवाते हैं। ये जो व्यक्ति है ना, किसी से जुड़े हुए हैं, आपके फैमिली से भी, और किसी ऐसे तांत्रिक से जिसका नाम आर से हो सकता है, टी से हो सकता है, किसी साइकिक से जिसके नाम में ई आता हो, ए आता हो, एन आता हो, डी आता हो, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, इसने आपको रोकने के लिए, आपको कंफ्यूज किया, आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए आपके फैमिली में यहाँ पर ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की, आपको बर्डन दिया। आप धन के लिए इधर उधर भटके, आप इमोशनली स्टकनेस रहें आपके लाइफ में, आप और आपके लव्स वन जो है भ्रमित होते रहें। आप भ्रमित होते रहें कि इसने तो ऐसा नहीं किया, उसने तो ऐसा नहीं किया। इसने, जैसे कि इसको क्या लगता था कि ये एक जैसे बहुत बड़ा जादूगर है, ठीक है, बहुत बड़ा मैजिशियन है, कि ये जो कुछ भी किसी को अगर धन देगा, है ना, तो ये इसका काम कर देंगे। जैसे कि मैंने कहा कि ये चीज़ें कुछ ज़मीन में गाड़ी हुई थी जो कि यहाँ पर हील्ड हो गई है, आपकी ऊर्जा आप तक आ गई है। अब ये हड़बड़ा रहे हैं क्योंकि अब इसके तरफ बैकफायर हो गया है। जिसने भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया है, जिसने भी आपके फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट किया है, आपको कंफ्यूज कर रहा है या करवा रहा है, खुद डर और भय में है, खुद हड़बड़ी में है कि सारी चीज़ें उसके तरफ बैकफायर हो रहा है, तो इसने अभी क्या किया है कि आपके लोअर चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश यहाँ पर की है। क्योंकि इसको ये समझ में आ रहा है कि कंफ्यूज होने के बाद भी अगर आप स्टार वाली ऊर्जा में हैं, तो जब आपको कंफ्यूज ना किया जाए, जब आपके लाइफ में सन वाली ऊर्जा रहे, तो फिर आप कितना आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए, दी इम्प्रेस के साथ दी सन, दो ऐसे लोग आपके आसपास के हैं जो इनसे मिले हुए थे,
ठीक है, मिले हुए थे। लेकिन टावर का कार्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो लोग भी इनसे मिले हुए थे उनके खुद के लाइफ में ब्लॉकेजेस आ गए, तो इन लोगों के आपस में ही अनबन प्रारंभ हो गया। और जब आपस में अनबन प्रारंभ हो गया तो ये जो व्यक्ति है ना, जिसने कभी आपकी मदद करने की कोशिश की हो, ये फिर से आपकी मदद करने का दिखावा करने आपके पास आ सकते हैं। तो यहाँ पर अवेयरनेस यही है कि जिस व्यक्ति ने पहले आपकी मदद करने की कोशिश की लेकिन वो मदद नहीं करना चाहते थे, वो सिर्फ आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को खींचना चाहते थे, वो सिर्फ आपके लक को अपने तरफ खींचना चाहते थे, ये वो व्यक्ति है जो भी आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होती है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते, तो आपको इमोशनली डिसबैलेंस करता है या करती है। आपको इमोशनली डिसबैलेंस नहीं होना है। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने लक्ष्य तक पहुँच रहे हैं। अगर आप कोई मटेरियल सामग्री लेना चाहते हैं, आप अपने लक्ष्य तक पहुँच रहे हैं और इसकी पूरी नज़र आपके लक्ष्य पर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिल रहा है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, वो आपको पूरी तरीके से जैसे संभाले हुए हैं, प्रोटेक्ट किए हुए हैं। इनकी कोई भी बुरी नज़र आप तक नहीं पहुँच सकती। यहाँ पर देखिए द लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपके और आपके पर्सन के बीच में, वो इन लोगों ने क्रिएट करवाए थे, ठीक है। तो ये एक व्यक्ति नहीं, 9 से 10 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन 2 लोग यहाँ पर मुख्य रूप से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जो एक आउटसाइडर है और एक आपके आसपास का, दोनों ही मिले हुए हैं। यहाँ पर किसी का कब का नज़र आ रहा है, तो कोई कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकती है, वृषभ राशि हो सकती है, चाहे इन्होंने आपको बताया है नहीं बताया है, मेष, सिंह, धनु भी यहाँ पर हो सकता है। देखिए आप इन सारी स्टकनेस से बाहर निकलकर, क्योंकि टावर है ना, आप इन सारी स्टकनेस से बाहर निकलकर आगे बढ़ रहे हैं। और अभी हो सकता है कि अभी तो आपको ये लग रहा है कि अभी तो मैंने प्रारंभ किया है, अभी तो मैंने सीढ़ी चढ़ना प्रारंभ किया है, अभी तो मैंने अपना कार्य प्रारंभ किया, अभी तो मुझे लक्ष्य तक पहुँचने में बहुत समय लगेगा। लेकिन अभी से ही इनको इतनी जेलसी हो रही है, अभी से ही ये इतना ब्लैक मैजिक करें, अभी से ही ये इतना साइकिक लोगों के संपर्क में आ रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कोई ज्योतिष है, कोई ज्योतिषी है, ठीक है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं आपका बर्थ चार्ट लेकर, किसी साइकिक मीडियम के पास जा रहे हैं, किसी तांत्रिक के पास जा रहे हैं। अब देखिए जो जा रहे हैं वो तो जा रहे हैं और जिनका काम है वो तो करेंगे ही, है ना। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जो सेलिब्रेशन आने वाला है, ये जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा क्या सेलिब्रेशन है। इनको ये लगा कि आप इतना खुश क्यों हैं, आपने बताया तो नहीं, इनको आपने नहीं बताया। 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में कोई पुरानी खूबसूरत यादें फिर से लौट कर आ रही है आपके और आपके पर्सन के बीच में, आपके फैमिली मेम्बर के बीच में, और यही चीज़ें इनको सता रही है। द फूल, जो आपकी न्यू बिगनिंग है वही इनको सता रही है। यहाँ पर भी एस ऑफ वॉन्ड्स, परमात्मा जी की कृपा से आपके लाइफ में जो न्यू बिगनिंग हो रही है, हैप्पी फैमिली लाइफ, आपका ये इनको फील हो रहा है कि आपके लाइफ में तो इतना टावर क्रिएट करने के बाद भी न्यू बिगनिंग हो गई, लेकिन जब इनके लाइफ में वो चीज़ें बैकफायर हो रही है तो ये कैसे उस स्टकनेस से निकलेंगे। कोई रो रहे हैं क्योंकि किसी के लाइफ में कुछ ऐसे टावर आ गए हैं जिसके लिए वो सिर्फ आपको ही याद कर सकते हैं, क्योंकि उसकी रेमेडी, उसकी हीलिंग इनको लगता है कि सिर्फ आपके पास है। अद्भुत 6 ऑफ वॉन्ड्स, जिसने दिल दुखाया आज वही आपसे रेमेडी चाहते हैं, जिसने आपको धोखा दिया आज वही आपसे मिलना चाहते हैं। बस यही है समय समय की बात, है ना। इसीलिए कभी किसी के अच्छे समय पर जेलस नहीं होना चाहिए, कभी किसी के बुरे समय का, क्योंकि देखिए समय कभी भी अच्छा और बुरा नहीं होता, हमारे कर्म होते हैं। जब व्यक्ति का कर्म जैसा होता है उसके अनुसार उसको लगता है कि उसको दुख मिल रहा है, लेकिन उस दुख में भी अगर आप अवेकनिंग प्रोसेस में रहते हैं, अगर आप अवेयर रहते हैं, अगर आप ध्यान पूजन पाठ करते हैं, पॉजिटिव थॉट के साथ रहते हैं, तो वो अवेकनिंग आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाता है और आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग ज़रूर होती है। अब यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल है जो इन मेल से जुड़ी हुई है, वो आपसे शायद रिक्वेस्ट करना चाहती है, वो आपसे शायद यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है, आप अगर एक हीलर हैं तो हो सकता है कि ये फीमेल आपको पूरा क्लियर बताए, ठीक है, कि इसने क्या किया है और वो माफ़ी भी मांगे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका थ्रोट चक्र जो है यहाँ पर बैलेंस है। तो आप जो भी कहेंगे ट्रुथ वो उनको
सत्य हर किसी को मीठा नहीं लगता है ना, वो उसको भी पता है। अगर वो आपके पास आती है या आपसे कॉल पर बात करती है तो आप क्या कहेंगे ये इनको पता है। दूसरी बात, आप इन सारी छल से, इन सारे नकारात्मक ऊर्जा से आप बाहर निकल चुके हैं, बहुत पहले आप निकल चुके हैं। जो भी कार्मिक लेन देन है इनके साथ वो आपका कंप्लीट हो गया है, चाहे आपके अपने हो चाहे पराए हो। और जब आप इनसे पूरा कर्मा बैलेंस हो गया है तब इनके तरफ वो स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको भेजी जा रही है। ये चाहे जो भी हो सकता है कि ये खुद प्रैक्टिस करते हो सकता है कि किसी और के पास जाते हो, लेकिन आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को ये हिला भी नहीं सकते। डोर टू स्पिरिट आपके घर के आसपास जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, पहले पास्ट में इन्होंने आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को रोकने के लिए आपके घर के आसपास या आपके घर के अंदर जो दक्षिण पश्चिम दिशा है, जो उत्तर पूर्व दिशा है, वहाँ पर इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रखवाई थी या डाली थी। हो सकता है कि आपने स्थान चेंज कर दिया हो सकता है कि वो चीज़ें अब आपके घर में नहीं हैं, लेकिन एक बार आपको थोड़ा सा क्लींस करने की, अभी त्यौहार का समय है, आप क्लींस कर लीजिएगा और पूरे घर में कपूर लगा के आप सब तरफ स्प्रेड कर दीजिएगा और प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी से, और श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। ये वो लोग हैं जो आपके लव्स वन, जो आपके हैं, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं, है ना, उनसे आपको डिस्टेंस करवाना चाहते थे। उनके बारे में आप निगेटिव थॉट करें ये चाहते थे। विकास, आपके विकास से, आपकी सफलता से इनको बहुत ज़्यादा जेलसी है, लेकिन यहाँ पर परमपिता परमात्मा जी आपको ये बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ, ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। जब भी आपको पता नहीं चलता ना कि आपके आसपास के लोग जो मुस्कुरा रहे हैं उनके मन में क्या है, तब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होता है और आपको ऐसे लोगों का जो रियल फेस है वो धीरे धीरे दिखा के आपको उनसे दूर कर दिया जाता है। तो इनमें से कुछ लोग ऐसे ही हैं जो आपसे दूर हैं और इनको दूर ही रखा जाएगा, क्योंकि प्रोटेक्ट द वीक, क्योंकि आप एक प्रोटेक्टिव सोल में बदल रहे हैं। ठीक है, आपके ऊपर बाबा जी की विशेष कृपा है, आप प्रोटेक्टेड हैं। अब बिलीव इन योर पोटेंशियल। जो भी लोग आपसे मिलते थे वो आगे बढ़ते थे, आप क्यों नहीं बढ़ते थे, इस बात पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जिनके लिए भी मैसेज है, सो लॉयल्टी, क्योंकि आपकी ईमानदारी, आपकी जो पूजन पाठ है, आपका जो थ्रोट चक्र है, जो आपका हो सकता है कुछ लोगों के लिए सिद्ध है, कुछ लोगों के लिए आप जो कहते हैं वो सत्य हो जाता है। तो इसी वजह से लोग आपसे काफ़ी प्रेम से जुड़ते थे, आपके ऑरा के कांटेक्ट में आते थे, और जब वो सफल हो जाते थे वो आपको चीट करके, आपको धोखा दे के, छल करके दूर चले जाते थे। ये चाहे अपने हो चाहे पराए हो। अब आपने उन सारी पॉजिटिव ऊर्जा को कलेक्ट करना है, अपने लिए मैनिफेस्ट करना है। जो भी आप चाहते हैं मटेरियल लाइफ में भी, स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी, आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिलेगा। ये कहीं ना कहीं बाबा जी आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो भी आप गुड कर्मा कर रहे हो उस गुड कर्मा का फल, और जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे उस पे तथास्तु जरूर आएगा बाबा जी का। ठीक है, तो आप जो कुछ भी चाहते हैं, निगेटिव थॉट को छोड़ दीजिए। जो भी आप चाहते हैं मंत्र जाप कीजिए, और मंत्र जाप करने के बाद, आप पाठ करने के बाद आप लगातार मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन के और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप रेमेडी चाहें तो आप सीख सकते हैं। रेमेडी सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। राजयोग, यही कारण है कि शत्रु आपके आगे पीछे घूम रहे हैं। यही कारण है कि अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब मुझे इससे माफ़ी मांगनी चाहिए, अब मुझे इसके आसपास जाना चाहिए। कारण आप समझ गए होंगे, लालच है ना। आभार व्यक्त करें, आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की विशेष कृपा है, इसलिए आभारी ज़रूर रहिए। आपकी तरक्की होने वाली है, अद्भुत आपकी तरक्की होने वाली है। विक्ट्री, क्लियर हार्ट चक्र, आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक कर दिया गया था, जिसकी वजह से आपके लव्स वन से दूरी हो गई थी किसी प्रकार से इमोशनली। एनर्जी को बचाए हेटर से। ये हेटर्स आपके तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपका कोई ऑनलाइन का वर्क है तो ये आपको दूर से देख रहे हैं, आपके लाइफ पर्पस को देख रहे हैं,
ये ऐसा बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं, इसमें ये कर दूं। नहीं भैया, जाओ, जैसे बहुत मदद हो गई है ना, और इतनी मदद काफ़ी है, जो इतना प्रोजेक्शन हुआ इतना, अब आपको किसी के हेल्प की आवश्यकता नहीं है। परमपिता परमात्मा जी की विशेष कृपा है, इस तरीके से भी एंट्री वो कर सकते हैं आपके लाइफ में। लेकिन आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि धैर्य के साथ आप आगे बढ़ते रहिए, जो भी आप चाहेंगे आपको मिलेगा, लेकिन अपने कर्म को करते रहिए। किसी पर भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करना है, उम्मीद सिर्फ परमपिता पूरी तरीके से परमात्मा जी पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। सो लॉयल्टी आप दिखाइए, ईमानदारी से आप अपना कार्य करते रहिए, और भक्ति में कितनी शक्ति होती है ये आपके हेटर्स को भी पता चल गया। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ जरूर करें।